sword या तलवार क्यों दी जाती है किसी को? Why is a sword given to someone? तलवार, अब तो गन्स हैं, मगर पहले जब लड़ाई होती थी तो तलवार लेकर लड़ाई करने जाया जाता था. We have guns nowadays, but back in the day when there was a war, they would take swords and go to fight. अगर तलवार है तो इसका मतलब एक लड़ाई है, If there's a sword, that means there is a fight. और अगर लड़ाई है तो उसके लिए एक हथियार है. And if there's a fight, then there is a weapon that is designated for it. बाकी जगह कई लोग हाथों में तलवार लेते हैं, मसीह के लोग हाथों में तलवार नहीं लेते. In different places, the people, they take swords in their hands, but believers, we don't take the swords in our hand. नो, हम एक अलग तरह की तलवार दी गई है. We have been given a different kind of a sword. और ये जो तलवार है, And this sword, इसकी सामर्थ जो शारीरिक 1 करोड़ तलवारें हैं उससे भी ज्यादा है. the power of this sword is greater than 1 crore physical swords. मगर प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे मसीहियों को नहीं आता ये तलवार कैसे चलानी है. But the problem is many Christians, many believers do not know how to use this sword. अगर किसी के घर में बहुत तेज 2 धारी तलवार है और एक बच्चा उस तलवार के पास जाएगा तो वो क्या करेगा? वो अपने को लहूलुहान कर लेगा. If somebody has a sharp-edged sword in their house and a child goes near it, the child will most likely harm himself. ओके, ऐसे ही आज कितने विश्वासी हैं जो कलीसिया नहीं जाते, खुद बाइबल पढ़ते हैं, मगर क्योंकि एक ऐसी मिनिस्ट्री के अधीन नहीं जिनको परमेश्वर ने बुलाया है, तो उससे अपने को भी काटते हैं और दूसरों को भी काटते हैं. Similarly, there are so many believers today that sit home, they don't go to any church. वो अपने इंटरप्रिटेशन निकाल लेते हैं, यूट्यूब में जाते हैं, फिर उल्टी सीधी बातें करते हैं. They don't go to any church, not under any ministry which has been called to teach the word. So then they take out their own interpretation and they harm themselves and they जो harm others. तलवार शैतान के विरोध चलानी थी वो तलवार भाई बहनों के विरोध में चलाते हैं. The sword that was given to them to use against the devil, they use it against brothers and sisters. इसीलिए परमेश्वर ने अपनी देह में टीचर्स रखे हैं. This is why God has kept teachers in his body. ओके, आमेन. Amen. इसीलिए 5-fold मिनिस्ट्री रखी है. This is why God has kept this 5-fold ministry. तो अब मैं आपके साथ कुछ बहुत जरूरी बात सिखाता हूं और मैं चाहता हूं आप ध्यान से इस बात को सुनिएगा. So I want to teach you something very important and I want you to hear this intently. यीशु के मुंह से क्या आ रही थी? What was proceeding from Jesus' mouth? शार्प से शार्प, यानी पैनी टू एज्ड सोर्ड. एक तेज 2-धारी तलवार यीशु के मुंह से निकल रही थी. तेज 2-धारी तलवार यीशु के मुंह से बाहर आ रही थी. A sharp 2-edged sword was coming out of his mouth. और मैंने आपको क्या बताया था कि अगर तलवार है तो इसका मतलब क्या है? एक लड़ाई है. और बाइबल हमें कहती है हम एक आत्मिक मल्लयुद्ध के बीच में हैं. And I told you, if there's a sword, that means there's a battle. And the Bible tells us you're in the middle of a warfare. ओके, Of a- जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था तो कई बच्चे वॉर के बीच में पैदा हुए. When World War II was happening, some children were born in the midst of the World War. ओके, और कई देश ऐसे हैं जैसे स्विट्जरलैंड है और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे हर किसी मेल जो मर्द है, कई जगह तो फीमेल्स भी, इजराइल में फीमेल्स भी हैं, मगर जहाँ पे हर किसी व्यक्ति को ट्रेनिंग में जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ लगातार वॉर चल रहा है. ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी व्यक्ति मिलिट्री ज्वाइन ना करे, ये पॉसिबल नहीं है. रूल है, अगर आपके देश में लड़ाई चल रही है तो आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, आपको हथियार चलाना आना पड़ेगा. And there are some nations like Sweden where every male has to join the army and get trained to fight war if there's ever a war that breaks out. Countries like Israel, they both females and males, they take training. मेरे पास आपके लिए एक न्यूज़ है. I have a और news. न्यूज़ ये है कि यू वर बॉर्न इन द मिस्ट ऑफ अ वॉर. आप एक लड़ाई के बीच में पैदा हुए हैं. जब आप मसीह में पैदा हुए तो आप एक लड़ाई के बीच में पैदा हुए. When you were born in Christ, you were born in the middle of a war. सो क्यूट मसीह बन के नहीं जी सकते. You cannot live as a cute Christian. मार देगा शैतान समय से पहले. The devil will kill before time. तो आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी. So you will need to take training. आपको मसीह में बढ़ना पड़ेगा. You will have to grow in Christ. आपको सीखना पड़ेगा तलवार कैसे चलाते हैं. You will have to learn how to और use your खुद sword. सीख के फिर और भाई बहनों को भी सिखाना पड़ेगा. And after you master it, you have to teach your brothers and sisters as well. ओके, सो इफिसियों 6 में बताता है कि हम एक आत्मिक मल्लयुद्ध के अंदर हैं. Ephesians 6 teaches us that we are in the middle of a war. और बाइबल कहती है इसीलिए अपने सारे जो कवच हैं, जो आत्मिक हथियार हैं, वो पहन लो. And this is why the Bible says, put on the whole armor of God. क्यों पहन लो कवच को? Why should you put on the whole armor? क्योंकि आप एक बोलो लड़ाई के बीच में हैं. Because you're in the middle of a warfare. इसीलिए यहाँ सत्संग सुनने नहीं आ रहे हो आप. So you've not come here to hear a teaching. फिर से बोल रहा हूँ, सत्संग सुनने नहीं आते हो संडे को, योद्धा बनने आते हो संडे को. You don't come here to hear a religious teaching. You come here to become a champion, a warrior. ओके, सो अब इफिसियों 6:17 में हम देखेंगे. Ephesians 6:17. एंड टेक द हेलमेट ऑफ सैल्वेशन उद्धार का टोप एंड द स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट. और आत्मा की तलवार को ले लो. आत्मा की तलवार को ले लो. Take this sword of the Spirit.
बाइबल कह रही है आत्मा की तलवार ऑप्शन नहीं है, The Bible is saying, take the sword of the Spirit. It's not an option. पकड़ना पड़ेगा तलवार को, You will have to hold the sword. सीखना पड़ेगा चलाना। You'll have to learn to use it. ये शारीरिक तलवार नहीं जो हाथों से उठाई जाती है, ये आत्मा की तलवार है, ये मुंह से निकलती है। This is not a physical sword you can carry in your hands. This is the sword of the Spirit that comes out of your mouth. यीशु के कहां से निकल रही थी तलवार? Where was the sword coming मुंह out से of? निकल रही थी। Out of Jesus' mouth. उसकी आर्मी में आप हो, आपकी तलवार कहां से निकलेगी? मुंह से निकलेगी। You are in his army, so where will your sword come out of your mouth? पौलुस इसमें साफ बता देता है हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है भैया कि आयतें लेके एक दूसरे को हम लोग घायल करें। Paul tells clearly we are not fighting against flesh and blood that we take verses and start to wound each ये other. फरीसी की आत्मा है। एक फरीसी की आत्मा बाइबल को लेकर अपने भाइयों पे तलवार मारते हैं। That is the spirit of a Pharisee. Pharisees take up verses from the word and they wound their brothers and sisters. पौलुस कह रहा है हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। But Paul is saying our fight is not with flesh and blood. ओके, मगर किससे है? But who do we fight? प्रधानताओं से, दुष्ट आत्माओं से। ये वो जो स्पिरिचुअल रेल में है, जो आत्मिक जहां में दुष्ट आत्मा है, उनसे लगातार आपकी एक लड़ाई है। Against principalities and powers, those spiritual powers, we have a fight with them. और आप अनजान नहीं रह सकते। And you cannot stay ignorant. होशाया 4:6 में परमेश्वर का वचन कहता है मेरी प्रजा मेरे ज्ञान न होने के कारण क्या हुआ? नाश हो गई। Hosea 4:6 it says, my people are destroyed because of lack of my knowledge. सो क्यों हो रहे हैं आज मसीह लोग नाश? इसलिए कि परमेश्वर चाहता है वो नाश हो? कि कई लोग सिखाते हैं अरे बीमारी आई तो भी प्रभु ने भेजी। अरे परमेश्वर कह रहा है मेरे लोग अगर नाश हो रहे हैं तो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उन्हें मेरा ज्ञान नहीं है। Why are God's people being destroyed? Is God sending sickness? Because some people say if sickness came, it's from God. No, but God is saying my people are perishing because they have no knowledge. They don't have my knowledge. सोचो, मैं चाहता हूं आप एक आर्मी कैंप के हिसाब से सोचो, इंटेंस लड़ाई चल रही है। Now think it through an army और camp. कोई भी आर्मी में किसी बंदे को गन देकर उसको बॉर्डर पे नहीं भेज देते। Think it through an army camp that in the middle of intense warfare, nobody will just hand them a gun and send them to the border. कई लोग हमें बोलते हैं आप चर्च में क्यों बुलाते हैं लोगों को? उनको बोलो बाहर जाके प्रचार करें। अरे पहले ट्रेनिंग देंगे या नहीं देंगे, या भेज देंगे बैटलफील्ड में? Some people say, why are you calling people to the church? Why don't you send them out to preach? First, will we train them or not? और इसीलिए मैं इतने मसीहों से बाहर जाके प्रचार कर रहे हैं रोज, जब घर में आते हैं तो अपनी खुद की वाट लग रही है ऊपर से नीचे तक। And this is why there are so many believers. They are going out and preaching every day, but when they come back home, their life is miserable inside the house. क्यों? क्योंकि लड़ाई से पहले ट्रेनिंग है। बोलो लड़ाई से पहले ट्रेनिंग है। Because there is training before the war. अब सोचो ट्रेनिंग चल रही है और एक बंदा है जब सब ट्रेनिंग चल रही है वो ध्यान नहीं दे रहा, वो अपने मस्ती कर रहा है, अपनी Imagine फोन में training- लगा हुआ है। Training is going on and there's one person not paying attention on his phone, distracted. जब उनका इंस्ट्रक्टर सिखा रहा है देखो ये गन है, इसको आप ऐसे करोगे, ये लॉक होता है, ग्रेनेड को ऐसे निकालोगे, पिन ऐसे निकलती है, वो ध्यान ही नहीं दे रहा। When the instructor is teaching them, this is your gun, this is how you put off the safety, this is how वो the grenade. कैजुअल है उसका एटीट्यूड, He's कैसे just- है हाँ, क्या हो गया तो? He's just casual, doesn't care. और फिर लड़ाई में जब गया अब ग्रेनेड से पिन खुली नहीं रही, Now when he goes to the war, he doesn't know how to take the pin out of the grenade. गन अनलॉक ही नहीं हो रही। He's not able to क्यों? unlock his क्योंकि gun भाई साहब का ध्यान कहीं और था जब ट्रेनिंग हो रही थी। because he was distracted during the training. सबसे पहले कौन मरेगा लड़ाई में? Who will die first in that ये war? This guy. अगर अंत तक जैवन जीवन जीना है तो उस प्रशिक्षण को हल्का मत जानो जो मसीह में तुम्हारे लिए रखा गया है। If you want to live a victorious life till the end, do not despise the training that has been kept for you in Christ. उस वचन को हल्का मत जानो जो हर रविवार को परमेश्वर का आत्मा आपके और आपके बच्चों के लिए भेजता है। Do not despise the word that the Spirit of God sends for you and for your children every Sunday. ये कोई सत्संग नहीं है, This is no religious ये gathering. आत्मिक प्रशिक्षण है योद्धा बनने का This मसीह is में। spiritual training to make you warriors in Christ. ओके, सो अब बाइबल हमें कह रही है क्योंकि हम एक लड़ाई में और सारा कवच है, मेरे पास वो समय नहीं है, आज मैं आपको ऑफेंसिव लड़ाई सिखा रहा हूँ। Now the द Bible says, बेस्ट डिफेंस इज ऑफेंस। the Bible says we have the whole armor, but I'm not talking about defensive today. I'm talking about offensive. The best, सबसे अच्छा जो बचाव है वो हमला करना है. कोई आया आपके घर में मारने के लिए, आपको पहला मार दिया ना आपने एक पंच, पहला अटैक जब आपने कर दिया तो यू आर ऑन द विनिंग साइड। If someone enters your house trying to harm you, if you give them the first blow, you already won the battle. सो जो हमारे कवच है वो पूरा डिफेंसिव कवच है। Our entire- उद्धार का टोप, धार्मिकता की झीलम, सत्य की बेल्ट, सुसमाचार के जूते, ये सब क्या है? ये कवच है। Our entire armor is protective. The helmet of salvation, breastplate of righteousness, the belt of truth, the shoes of gospel, they are to protect you. अब सोचो आप लड़ाई में चले गए केवल कवच पहन के, मगर कोई हथियार नहीं है, तो आप मार कर ढूंढ, अब लग नहीं रही आपको मगर मार तो खा रहे हो। Now imagine you go to the war wearing a protective gear, your armor, you do not have any sword, any offensive weapon with you, so you will be just taking hits upon hits. तब तक मार खाते रहोगे जब तक हथियार नहीं उठाओगे। You will keep on taking hits until you take up your weapon. और बाइबल कहती है हमारे पास भी हथियार हैं। And the Bible says we also have weapons. हमारे पास आत्मा की चोखी और पैनी दो धारी तलवार है। We have the sharp two-edged sword of the Spirit. वही तलवार जो मेरे यीशु के मुंह से निकलती है, वही तलवार उसने आपके और मेरे मुंह में भी डाली है। The same sword that comes out of our Lord Jesus' mouth, the same sword God has given to us, to you and me. अलग नहीं, It's not a different sword. वही तलवार दी है। It's the same sword. आपने देखा है
अच्छा मैं फिर से आपसे एक उदाहरण, यहाँ पे कितने लोगों ने गिटार बजाने की कोशिश करी? मुझे हाथ दिखाओ अगर How many कभी people tried to play guitar हाँ, or tried to learn it? मगर बहुत मुश्किल था तो आपने छोड़ दिया, मुझे दिखाओ हाथ। But it was so difficult that you left it. How many people did that? एक व्यक्ति यहाँ पे आ सकता है और बहुत बढ़िया गिटार बजा रहा है, आपको वाह कितनी बढ़िया आवाज निकल रही है इसी गिटार से, One person can come here, play the guitar, and you say, "Wow, what a beautiful sound is coming और out." फिर एक दूसरा व्यक्ति आए और सेम गिटार को पकड़े और से ढंग 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 ढंग, And then another person can come and make absolute nonsense सेम गिटार है from the same guitar. मगर एक प्रशिक्षित है, एक प्रशिक्षित नहीं है। But one is trained and the other is not trained. वही तलवार यीशु ने आपके मुंह में भी दी है, अब आपको सीखना है ये जो तलवार है, हाउ यू कैन यील्ड दिस वेपन, इस हथियार का आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हो आत्मिक गढ़ों को ठाने के लिए। The same sword the Lord Jesus has now put in your mouth, He has given it to you. You can learn how to use this sword to bring down strongholds. अगर आपकी लड़ाई हो रही है और आत्मा की तलवार हमारे मुंह से है, If you are in the middle of a warfare and the sword of the Spirit is coming out of जो our mouth, हथियार है वो तलवार है, The तो अब weapon- मुझे बताओ कौन है जो नहीं चाहता कि आप वो तलवार मुंह से निकालो? if your weapon is a Come on, sword, talk to tell me. me, who doesn't want? कौन? शैतान। आज बड़ी शिक्षाएं हैं जो घोषणा का विरोध कर रही है, समझ जाओगे किसके बच्चे हैं। There are many teachings about don't declare, you should not make declarations. You should understand whose children are these. क्योंकि वही है जो नहीं चाहता कि परमेश्वर का वचन आपके मुंह पे हो। Because it is the devil who doesn't want that the word of God will be in your mouth. ओके, आज मैं आपको वचन से दिखाऊंगा, एक नहीं 10 आयतें दूंगा। I will show you from the word, not 110 verses. हम अपनी कोई प्रीचिंग नहीं कर रहे इस जगह में, We are not preaching our own message here. मगर जो आत्मा की बातें हैं, बाइबल कहती है जो शारीरिक मसीह है ना, जो शारीरिक ईसाई हैं, उनको समझ में नहीं आएंगी ये बातें, क्योंकि these things are spiritually discerned। But the things of the Spirit cannot वो be लड़ते हैं, discerned. कहते हैं ये न्यू एज टीचिंग दे रहे हैं, ये वचन की घोषणा कर रहे हैं। अरे तो किसकी घोषणा कर रहे हैं? वचन, परमेश्वर की वचन की घोषणा कर रहे हैं। They say this is new way teaching, you're declaring the word. What are we declaring? The word of God. ये शैतान से है, They यानी from the devil. शैतान अब परमेश्वर का वचन लोगों के मुंह में डाल रहा है। वाह, हालेलुया। They said this teaching is from the devil. Okay, so now the devil is putting God's word in people's mouth. Wow. मतलब वो कह रहा है ये लो तलवार और मारो मुझे। So the devil is saying, take your sword and hit me. सोचो ध्यान से, कौन है जो नहीं चाहता कि तलवार आपके मुंह पे रहे? धर्मी ईसाई बन के रहो, रीति रिवाज में रहो, क्रिसमस में जाओ, गुड फ्राइडे में जाओ, ईस्टर में जाओ। Think carefully who doesn't want the sword to come out of your mouth. Who would want you to be a religious Christian, do all rituals, go for Christmas, Easter, Sunday, do all that. मगर ये टीचिंग नहीं, But don't take this teaching. क्योंकि ये उसका, और अब तो भैया शुरू हो चुका है, इंडिया में बच्चा परमेश्वर का वचन की घोषणा कर रहा है, And now it has started. Every child in India will declare the word. और ये रुकने वाला नहीं है। And this is not going to stop. हालेलुया। Hallelujah. ओके, अब मैं चाहता हूं आप ध्यान धरकर सुने, अगर किसी को डाउट है ये तो, I want कि you हम to hear. वर्सेस को तोड़ मरोड़ के तो आपको नहीं सिखा रहे। I want you to hear carefully if anybody has a doubt. We are not twisting the word for you. ओके, प्लेन जो बाइबल कहती है मैं केवल वो पढ़ के बताऊंगा, अपना इंटरप्रिटेशन नहीं घुसाऊंगा। I will only read what the Bible says. I will not put my interpretation in it. ये यिर्मयाह 1:9, यिर्मयाह 1:9, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ। Then the Lord put forth his hand and touched my mouth. यहोवा ने क्या छुआ यिर्मयाह का? कई मसीहों का आज ये छूना जरूरी है कि परमेश्वर उनका मुंह छुए। Many believers have this need that the Lord would touch their mouth today. यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाले हैं। Then the Lord put forth his hand and touched my mouth, and the Lord said, behold, I have put my words in your mouth. कहाँ डाले हैं तेरे? Where has the Lord put his word? कहाँ डालना चाहता है परमेश्वर अपने वचन को? Where does God want to put his word? हमने लेदर की बुक में डाल दी है, We have put them in a leather book. ये जरूरी है, वरना मुंह में नहीं डाल सकते आप। That's important, और otherwise- अगर ये लेदर की बुक में ही रहेगा But if it stays in the leather book, तो कई लोग क्या करते हैं, क्योंकि वो नहीं समझते ना, वो शारीरिक जब ईसाई तो पता करते हैं, दुष्ट आत्माओं के ऊपर ना करते हैं बाइबल, यीशु के नाम से निकल। what some people do is because they are carnal, they don't understand. They take the Bible and they hit the people that are. अरे ये हथियार नहीं है, आत्मा की तलवार है, आत्मा की, आत्मिक हथियार है, शारीरिक नहीं है। This is not the weapon, the sword, the Spirit is the weapon. It's not physical. पीटो मत लोगों को बाइबल से, Don't beat people with your Bible. मुंह खोलो और वचन की घोषणा करो। Open your mouth and declare the word. ओके, अब ध्यान से सुनो। Hear carefully. देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। See, I have this day. क्यों कह रहा है परमेश्वर तेरे मुंह में डाले? ध्यान से सुनो आगे। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है। Why has God put his word in our mouth? It says here, see, I have this day set you over the nations and over the kingdoms. जिन मसीहों के मुंह में परमेश्वर का वचन नहीं है, वो कभी अधिकारी नहीं हो सकते। Believers who do not have the word of God in their mouth, they can never walk in authority. अगर अधिकार में चलना है, अगर अधिकारी की तरह चलना है, तो परमेश्वर के वचन आपके मुंह में होने चाहिए। If you want to walk in authority, the word of God should be in your mouth. ओके, अब ध्यान से सुनो। उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। To root out and to pull down, to destroy and to throw down, to build and to plant. अब ये जो परमेश्वर का वचन है ना, इसको बाइबल दो चीजें बोलती है। This word of God, the Bible calls it two things. बाइबल इसको कहती है सीड यानी बीज, और बाइबल कहती है सोर्ड यानी तलवार।
It's a seed and a sword. तलवार से जो शैतान की तरफ से उसको नाश कर दो, और जो परमेश्वर के वचन आपकी जिंदगी बनाने वाले हैं उनको बीजों की तरह अपने हृदय में बो। With the sword, destroy what the devil is bringing against you, and with the seed, plant what the Lord wants to build in your life. ओके, फिर से मैं पढ़ता हूं। मैंने अपना वचन तेरे मुंह में डाला और तुझे जातियों का अधिकारी बनाया है। I have put my word in your mouth, and I have made you an authority over nations. क्योंकि कई लोग कहते हैं हमारा काम तो है, हम केवल प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर करेगा। Because some people say our job is to just pray and God will do something. आगे मैं इस पे बहुत टीचिंग बनाने वाला हूँ एक, ठीक है? मैं वो करना नहीं चाहता था, पर जब छेड़ता रहेगा कोई तो फिर वचन से बनाना पड़ेगा। I'll give teachings on this. I didn't want to do this, but I'll have to do it. ये सारे लोग कैल्विनिस्ट हैं, आपको पता होना चाहिए कैल्विनिज्म। You should- कैल्विनिस्ट वो लोग हैं जो मानते हैं जो पृथ्वी पे हो रहा है वो परमेश्वर कर रहा है। You should know all these people are Calvinists, and Calvinists they believe whatever is happening on the earth, God is doing it. और ये एक डिमोनिक डॉक्ट्रिन है, And this is a demonic doctrine. और इस डॉक्ट्रिन की वजह से इतने सारे मसीह लोग मर गए अपने समय से पहले, And because of क्योंकि जो हथियार परमेश्वर ने दिया उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारा काम है हम केवल भीख मांगेंगे, परमेश्वर को करना है तो करेगा, नहीं करना है तो नहीं करेगा। And because of this demonic doctrine, so many Christians died before their time because they believe that our job is to beg in prayer, and what God will do, He will do. What He will not do, He will not do. अब वो क्या कह रहा है? मैंने तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी बनाया, उन्हें गिराने और ढा दे। तू गिराएगा, तू ढा देगा। कैसे? मेरे वचन जो तेरे मुंह में है, तू रोपेगा, तू बनाएगा, तू गिराएगा, तू ढा देगा, तू रोपेगा, तू बनाएगा। मैंने तुझे अधिकार दे दिया, अब जो अधिकार मैंने तुझे दिया उसका इस्तेमाल कर। Now God is saying, I have given you over, I have set you, I have made you authority over nations and over kingdoms. How? By putting my word in your mouth, so that you will root out and you will pull down, you will destroy and you will throw down, you will build and you will plant. अब सोचो, अगर एक लड़ाई के बीच में और मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे लड़ें, Now think about it. If I'm in the middle of a battle and I don't want my kids to fight, तो मैं उन्हें कभी हथियार नहीं दूंगा। I will never give them weapons. मैं लड़ूंगा हथियार उनके लिए। I will fight with the weapons. मगर अगर मैं अपने बच्चों को हथियार दे रहा हूं, इसका मतलब मैं चाहता हूं मेरे बच्चे भी मेरे साथ उस लड़ाई में योगदान दें। But if I give weapons to my children, that means I want my children to also take part in this war. पौलुस कह रहा है क्योंकि हम एक आत्मिक मल्लयुद्ध में हैं, आत्मा की तलवार को उठा लो भैया। Paul is saying because we are in the middle of a warfare, take up the sword of the spirit. तभी अधिकार ले पाओगे। Only then can you take authority. ओके, सो काट डालने के लिए To chop them off. दुष्ट आत्माओं के बंधनों को काट सकते हो इस तलवार से जो तुम्हारे मुंह में है। You can chop off the bondages of every demonic spirit through the सालों से sword in जो your mouth. ट्यूमर है, आत्मा की तलवार काट सकती है उन ट्यूमरों को, उस अर्थराइटिस को, उस दिल के दौरे को, उस डिप्रेशन को, जो रात को नींद नहीं आती है उसको। परमेश्वर का वचन कह रहा है मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाले हैं और तुझे अधिकारी बनाया है कि तू नाश कर दे, तू काट दे जो शैतान के काम है उन्हें। The word of God has given you power. He has given you this sword so you can cut down every tumor, every cancer, every arthritis, so you can destroy every work of the devil. ओके, मुझे बुरा लगता है बहुत, आजकल इतने सिंपल कई मसीह यूट्यूब में जाते हैं, जो भी सिखाया जाता है। I feel so bad. So many believers go to YouTube and gulp every wrong teaching that they see. हाँ जी, आप सही कह रहे हो। Yes, you're सब right. परमेश्वर करता है। God does everything, yes. ओके, ये था पहला वचन।